अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा अरे लाख कल रे भले अत्याचारी। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन रोक सकता नहीं वाह उल्टा। अंकुरित दूर में होता है अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। कहा गया है सत्य पर असत्य पर हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पाप का घड़ा एक दिन मेरे खून दिल के मेरे कहे जब तक प्यार मोहब्बत इस तरह तब तक तो ठीक ही रहा। जब से लव हो गया साला सब हो गया सब हो गया। कहे प्यार व्यार के चक्कर में अरे प्यार व्यार के चक्कर में सब घर परिवार छूट गई। बेगाना से प्यार बढ़ल अब हमसे नाता टूट गई। 4 दिन के चढ़ल जवानी एक दिन सोता उतर जाए। चचू खुले के पहले बबुआ सारा स्वप्न बिखर जाए। प्रेम कहवा जा मेरे खून दिल की मेरे खून दिल की मेरे हाथों में ना लगाना मेरे हाथों में ना लगाना जब निकले मेरा जनाजा सहना बजाना जब निकले जिया से कहा जाता है जीवन में दुख आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसके साथ हंसकर जीवन व्यतीत करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन की कला है। कबीर जी भाव देते हैं कैसे अरे लाखों मुसीबत आए उसे हंस कर गले लगाना। उसे हंस लाखों मुसीबत उसे हंस कर गले लगाना। कर्मों से हो न बिचले तुम अपना फर्ज निभाना। कर्मों से तुम अपना फर्ज निभाना।
लाखों मुसीबत आए, तुम्हें अपना फर्ज निभाना, कर्मों से होना विचलित। कहा गया है समय इस संसार में सबसे बड़ा बलवान होता है। विराह की कहानी की शुरुआत बा ये समय से। होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग स्थापना की किया राम तैयारी, शिवलिंग स्थापना की किया राम तैयारी। कहा गया है इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंग और रंग से राजा बनाने की हिम्मत रखता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अगले सुबह राज तिलक हो जात रहा, लेकिन बारे समय के जानत रहा राजगद्दी न मिले। अब मिल गए 14 वर्ष के वनवास। प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास गए। आप लोग जानते हैं माई सीता जी लक्ष्मण जी के साथे गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक दिन हनुमान से कहन, हनुमान ए बेटा हनुमान, बोला स्वामी कहे हम चाहत है लंका नगरी के अब विनाश तो है ही कहे तब ए भैया शांत राजा ए बाबूजी एक काम करो को बंदी दे कोनो लाभ हम तो सही मिला तो नहीं है आ बंद करो का नहीं कूलर वही बंद कर दे पीछे कह दे पीछे पीछे मिलते ना झूठा ही चलाए पीछे कर हां बंद कर दो का चलो ठीक है बंद। हाँ भैया अब रहा दिए, अब तनी शांति के परिचय दे दिया नहीं तो पेट देवे हर हर। ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान से कहने हनुमान एक काम करा, लंका पे चढ़ाई करे से पहले हम सोचते थे कुछ नेक काम हो जाए, कुछ बढ़िया काम हो जाए। कहीं जैसे कहीं हमार आराध्य भगवान भोलेनाथ सोचते उन्हीं के शिवलिंग की स्थापना हो जाए तो मन बढ़िया से लगा। कहीं तब कहे हमारे मन के बात सुना बताओ तेने एक लाइन गीत लगत बा। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले कप बनवाई बा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले कप बनवाई बा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले कप बनवाई बा। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी से सहरिया ढोसा वाले, संवरिया ढोसा वाले कोड़ियार बाजार प्रयागराज से 100 रुपए का महान आशीर्वाद, आशीर्वाद के चारे कहे मनवा के मन सा पुराई दा, मनवा के मन सा पुराई दा, ज्ञानी पंडित कपी कोई ढूंढ के नहीं आई बा। मनवा के हनुमान जी से राम जी कहन हनुमान हमारे मन के इच्छा पूरा कहें का कहें जा
शिवलिंग की स्थापना करा बदे जो इस संसार के विश्व का सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसको लेकर आइए। हनुमान जी कहें बार बार हमारी का भेजा थे कहे बार बार हमारी का भेजा था राम जी हम ना जा अंगद को भेजे कहे के वो और को भेज दे कहे हनुमान तो का कहे बार बार याद देवावे पड़त है कि जवन काम तू कोई सकत है उनका शक्ति याद करावे पड़त रहा हनुमान जी का मुँह चाम पीटे तो खाली बे राम जी समझावत है इनका का विनोद जेसीबी वाले चकिया से भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद कहे सहमत तो हो रहा में बातें कपिराई अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा करवाई मानवा के मनसा पुराई मानवा के मनसा पुराई ज्ञानी पंडित का भी कोई ढूंढ के लिया सामर्थ भयावा जा अब हनुमान जी कहें ठीक बा जब हमारे बस के बाद जाते हैं उड़ान भर दिए पहुंचन कहाँ ब्रह्मा जी लगे अब ब्रह्मा जी जब देखें कस हनुमान ए हनुमान कैसे ये बेटवा ए बेटा हनुमान सब बढ़िया बने कहे स्वामी सब बढ़िया ही बा तनिक दिक्कत बा कहें हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं कहें तब कहें उन्होंने कहा कि जो संसार का सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे जाकर लेकर आइए। हमारे नजर में आप सृष्टि के रचयिता है हमारे नजर में आपसे ज्यादा ज्ञानी पंडित नहीं है कहें तब तो बेटवा गलत जगह जाएगी कहें तब कहें काम करा हमारे पनाती रावण लगे जाए दिमाग में खराब का रावण के बात करता वो नहीं रावण जैसे युद्ध फना कहें तब अगर इच्छा पूरी करनी है प्रभु श्री रामचंद्र जी की तो रावण से ज्यादा संसार का सबसे ज्ञानी पंडित कोई नहीं आप उनके पास जाइए न था लौट जाइए ठीक बजाब लेकिन पहले ना प्रभु से आज्ञा तो ले ले पहुंचत है राम जी कहन का सम्मान कैसे के ले आइए ब्रह्मा जी कहाँ है कहन ना आए कहे बदे कहन कहीं छोट मोट पंडित के बात हो तो ठीक बा करवाऊ देते सबसे ज्ञानी पंडित के बाद बा जानते सभी हैं मानते भी हैं लेकिन काहे के हिम्मत नहीं बा रावण जी से ज्यादा ज्ञानी पंडित उस समय में कोई नहीं था। यहाँ राम जी समझावत है हनुमान जी यहाँ पर आज आप एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक बेबस लाचार यजमान का दूध बन करके जाइए। आज्ञा देते हैं रावण जी का लावे बदे तेरी के भाव में कवि जी लिखत है अरे खरारी तब बजरंगी से कहे अरे खरारी तब बजरंगी खरारी तब बजरंगी से कहे अरे तलंका पति दशानन के लावा बलकारी अरे बलकारी अरे बलकार झूठे मुड़े चलाता खरारी तब बजरंगी से कहे लंका पति दशानन के अलावा बलकारी आज्ञा दे दिया हनुमान जी को आप जाइए रावण जी को लेकर आइए। अब हनुमान जी एकदम उड़ान भरन कहीं जाते ही आ जाते ही चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं चले राम को शीश झुका के
दरम्यान चले चले काज हरि हित में करण को चले काज हरि हित में करण को पवन पुत्र हनुमान चले क्या बात प्रभु की आज्ञा लेकर उड़ान तो भर दिए, लेकिन जब ये आधी दूरिया पहुंचे तो सोचते हैं अरे यार राम जी के बात मान के यहाँ तक आई तो गए, लेकिन अगर रावण यह हालत में देखी न तो एकदम घुसिया जाएंगे। अइहे तो है ना साथे चार बात सुनाई दी है। सोचत है विचारत है हनुमान जी अपने मन में। शुभम मौर्य कोटेदार साहब अन्नदाता 100 रुपए का महान आशीर्वाद हमारे खाते, 100 रुपया तोरे खाते। हनुमान जी सोचत विचारत जब लंका नगरी में प्रवेश करे ऐसे काम बनी उनी ने एक काम करी भेसुभाई बदल ले न पहचान पाइए न झगड़ा करिए आराम से आई जाइए। एकदम बुढ़वा के रूप बनाए लाठी हाथे ले मुहिम दांत नहीं है हिलत कह पहुंचे कस भैया दरबारी लंका जी के दरबारी है यार। जय लंकेश। क्या बात है, मंत्री रहे पहुंचे कहन भैया रावण जी के नगरी है कहन का दादा वो नहीं के नगरी माई पूछत है वो नहीं के नगरी है। हाँ वो नहीं के नगरी है। बोला का काम बा? कहीं बेटवा बड़ा दूर से आवत है कहीं तक कहन बड़ी इच्छा बा रावण जी से एक काम बा। कवन काम बा? कहन हमरे घर बा पूजा रही है कोनो पंडित नहीं मिलत बा। तोरे घरे पूजा रही? हमारे घरे में नहीं महाराज। ये हनुमान जी बुढ़वा रूप बनाई के कहते हैं दरबारी से कवन पूजा पूजा रही? अरे आरती वंदना या आराधना हुआ ए भैया कहे तो दिमाग में खराब का दरबार में राम जी से लड़े खातिर योजना चलत बा तो का पूजक लगी बे तेरी बुढ़ापा पकड़ो। अब यार कहें अगर बेटवा काम बन जाए तो बनाई देता बुढ़वा मन यही कुछ लिहाज कैले उमरिया के कहन अच्छा ठीक बा जब इस बात बा तो रुक जाते पूछ के आई थी रावण जी से। गए रावण जी से आज्ञा लिए। रावण जी कहे अगर वृद्ध इंसान है तो आप उसको अंदर भेजिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आज जैसे हनुमान जी बुढ़वा रूप ले अंदर पहुंचे तब ले रावण जी देख के मुस्कुराई रहे। अब यार हनुमान जी देखत है अरे यार का तो पूछिए तो नहीं छूटिए दिखाते नहीं अब इतना रो नहीं बग जाने हुए बनरवा हनुमानवा यार। अब यार हनुमान जी विचारत हैं तब ले कहा थे महाराज स्वामी आप मेरी अवस्था पर हंस रहे हैं कब तोरो ही दिन आई कहे ना महाराज हमारे इतनी हिम्मत ना बजे आपके रूप देख के हम हंसी कहीं तब कहीं बड़े हंसता है कहीं सुनो बताओ तो एक लाइन गीत लगा अरे झूलनिया के गुजवा वीर रस के आप सम्राट हमारे अखाड़े से आप स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। गायन गाय के चला गए। तू कब जाबू? कहा हो? घरे गाय की। हम तो सोचे भाई ने टिकट कटवाता है 40-50 रहा दे ए भाई गावत है कैसे अरे झूलनिया के गुजवा अब टूटल ये राजा सनिया से गड़िया छूटल ए राजा
बुढ़वा रूपी हनुमान से वाह अरे तब बोला दशानन अरे तब बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा कहे बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा वाह कहाँ बा दिखावा हमार नाम ले सही सीख ले जान ले हाँ ये जी नहीं तो मैं जर्सी जर्सू कह दे तो जाने जापा हाँ जर्सी जर्सी माने करिया करिया उनके नामे उल्टा है ना वाह जर्सी हाँ रुचि बिट्टी कहले ओकर चले रुचि बूझी न कहो वाह हम बताई देते हैं हाँ ना तो जर्सी कहीं हाँ सुधर जी कहे बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा कस हनुमान वाह ए कहाँ है आपकी पूछ असली पहचान तो तोहार पूछ बा कहाँ चुराए है ई पुछिया का कह डाला हो कहे न मैं पहचान गया कहे तो का कैसे भुलाई जाबे हनुमान अबे कुछ दिन पहले हमार लंका नगरी आई के आधन नाश किए रहे तो का हम कबो नहीं भुलाई सके कहे हम झूठे उतना दूर से परेशान हो क्या बात रहे ऐसा है वैसा है जब जाने इनके हाथ सुने कहे ये स्वरूप बनाई क्या है जरूर कोनो न कोनो बात है तोहार कोनो काम बा नहीं तू बन रे के जा बड़ा उत्पाती है हाँ ये हटाली कूदे वाले वाह काहे उनका देखा था भैया उनका नाय कहा थे ई रावण जी हनुमान जी से कहे हाँ हंस के झगड़ा न लगाए जाए कहा तैन सुनो बताओ तो अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तिरवा अरे बन के पुरोहित हरा मन के तुकिरवा अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तुम्हार पुछिया कहवा बतावा तुम्हार जियो बढ़ जाए वाह अगर अब किनारे ढोल फूटी बच्ची हाँ तो तोहरे चमड़ा से मढ़ाए नहीं होश में बजाए नहीं कर रहा है संगत उसकी गलत है ये भैया फाफा मऊ घाटे पे ले चलम नहीं कहानी पे ध्यान दिया हनुमान जी बताते हैं स्वामी मैं इस रूप में आपके सामने आना नहीं चाहता था वाह लेकिन वो हमारे प्रभु के काम रहा तो प्रभु बदे कुछ भी कह सके थे कहीं मतलब कहीं आज मैं यहाँ पर योद्धा का दूत बनकर नहीं वाह बल्कि एक बेबस लाचार यजमान राम का दूत बनकर आपके सामने आ जाऊँ बाबा कहीं काम का बा कहीं हमारा राम जी बैठा है समुद्र किनारे वाह शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं भाई हो राम उन्होंने कहा कि संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था वाह लेकिन ब्रह्मा जी मुझे आपके पास आने के लिए कहा वाह अब चली कहें दिमाग खराब हो क्या हाँ, पूरा माइंड हाफ हो क्या तुम क्या हो माइंड हाफ हो क्या तुम ओकर मतलब वाह आधा क्रेक पौने अरे पागल का हाफ माइंड कहते हैं माइंड हाफ नहीं कहते हैं अच्छा बारे तोहर अंग्रेजी यार रावण जी बताओ तेन दिमाग खराब है तुम्हारा पागल हो गए हो यहाँ युद्ध की तैयारी चल बा तो कल का पूजा पाठ लगा बा वाह एकदम बेशर्म है का यार दांत यार है अब यार मंदोदरी जी समझावत है रावण जी का कहा थे अगर बात दोनों तरफ से समझी जाए समझाया जाए तो बात बनती है
मंदोदरी जी समझावत हैं अपने रावण जी का पति देव जी का समझावत हैं। जब भगवान कन्हैया गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चले गए, सारी गोपिकाएं विरह में कह रही हैं। का बताओ का प्रभु आप बसो वृंदावन में, अरे तो प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो लेकिन मंदोदरी जी समझा रही हैं, बता रही हैं। बोली मंदोदरी याचक को, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली खाली लौटाना जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। मंदोदरी जी बताते हैं स्वामी राम जी वैसे इतना परेशान है, उनके धर्म पत्नी सीता जी का लिया के रखे है। अगर वो पूजा पाठ करावे चाहते हैं तो जाता काहे नहीं। कहा गया है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। मंदोदरी जी के बात सुने समझे, उठाए ना अपन पोथी पत्रा, पहुंचे समुद्र किनारे। आज राम रावण जी सामने बैठा है। रावण जी शुरू से राम जी से पूछते हैं आप किस वंश के हैं, आप किसके पुत्र हैं, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। राम जी बताते हैं मैं रघुवंशी अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं 14 वर्ष का वनवास करने अपने धर्म पत्नी सीते और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था। रावण जी से कहते हैं, लेकिन वहाँ रावण, वह नीच रावण मेरी धर्म पत्नी सीते को ले जा करके अपने लंका नगरी में रख लिया। कहें तब तो ये तो बड़ी गलत बात बा। कहें तब कहें हम आज पुरोहित बना है। देखिए पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। कहें आज मैं पुरोहित हूँ, आपको मुझसे जो चाहिए बेहिचक मांगिए, मैं आपको दूंगा। राम जी मांगते हैं विराग के आखिरी गीत लगत लल्लन प्रसाद भैया जी। अच्छा लल्लन प्रसाद यादव भैया जी विधायक जी के आप मामा हैं। 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप जय सिंह यादव भैया जी, विक्रम ड्राइवर, अरे वाह भैया कतो ले आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कलम में कामयाब रहे। आखिरी गीत लगत बा कैसे, अरे कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान,
हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे अरे पनवा खाइला राजा हमारी दुकान पनवा मठावा पीला गोरिया यहीरा दुकान मठावा पीला गोरिया यहीरा दुकान। ढेर सुनता का नहीं ढेर सुनता का अच्छा नहीं ढेर न सुनो महाराज लेकिन भाव में गौर करिए प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण जी से वरदान मांगत है का मांगे अरे वीर दशरथ के आगे तब बोले हैं करता यह लालसा दिल में बाटे अरे करा मंत्रोच्चार अरे तले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम गर्दन दिनेश फुल्की वाले और आइसक्रीम वाले 51 रुपए का मान आशीर्वाद कहे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करतार यह लालसा दिल में बटे खरा मंत्र उच्चार ले लंका पति के हम गर्दन उतार रावण जी से बोले स्वामी यदि मेरा सामना उस लंका पति रावण से हो तब मैं उसके 10 शीश काट करके लौटूं। रावण जी कहें एवं मस्तु ऐसा ही होगा कहीं और कुछ चाहिए कहना हाँ एक मांगा नहीं और बात अरे कुंभकर्ण से जब हो गए लड़ाई देवी असुर के समर में गिराए अरे रनवा में लक्ष्मण के अरे रनवा में लक्ष्मण के ना हो गए हार गई लंका पति के हम गर्दन उतार सामना कुंभकर्ण जैसे योद्धा से हो वीर योद्धा से हो मैं उसको भी पराजित कर दूं कहने मस्त ऐसा ही होगा कहीं और कुछ कहने बनाइए कहने अब शुभ मुहूर्त नजदीकात बा अब हमार बात सुना पापड़ के भाव में कवि जी लिखा है अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो अरे तो रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो हवन करा मिल के दोनों परानी रावण ज्ञानी हो दिक्कत बा कि हमारे सीता मेरे लगे है ना बाटे कहीं ठीक बा तू लोग हवन के तैयारी करा हम जाते हैं लंका पति रावण जी उठे और गए कहा अशोक वाटिका गया दशरथ सीता को ले आया हो कैलाश शहर से शिवलिंग लाओ हनुमत को भेजवाया हो अरे तो आज्ञा पाकर चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो आज्ञा पाकर चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो
अशोक वाटिका जा करके सीता जी को लेकर आए। तब ले हनुमान जी कहे अरे बाप रे ये नहीं बरे तो सब इतना टीम टाम होत बा, इतना टिटिम्मा होत बा। रावण जी ऐसे निकल आया कहे देखिए हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहे जाते हैं, इन्होंने हमसे वरदान मांगा है कि मेरे 10 शीश काट करके तभी सीता जी को लेकर आएंगे। सीता यहाँ हवन करे आया, हवन कह के यहाँ से चली जाइए, तू अपन काम करा। कहीं जा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा। आज दोनों प्राणी हवन करते हैं, उड़ान भर दिए हनुमान जी। आखिरी में आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं, सेवक में भक्त वीर हनुमान। शिवलिंग लावे बदे पहले प्रस्थनवा पंचो, बीतल समैया तब सब करे बालू के पिंड तब रावण बनाए भैया। सागर किनरवा तब करवल नयान रंजीत यादव भैया जी ट्रैक्टर वाले डाही कपूर से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। धीरे धीरे जब समय बीता हनुमान जी नहीं लौटते हैं, रावण जी कहन देखा स्वामी बहुत देर मुहूर्त बीता जात बा। कहें तब किया क्या बालू के पिंड से शिवलिंग का आकार दे करके शिवलिंग की स्थापना करवाए। आज ऐसे सीता जी कर लाई के चले तब ले हनुमान जी आए कहन का प्रभु जब यह करे के रहन तो का करे, हमको उतनी दूरी भेजे रही के कम से कम हम कुछ देख ले, कम से कम इतना मेहनत न करे के पड़ा। लल्लन यादव भैया जी ककरैया से ही मुलायम भैया के मामा है, 101 रुपए का महान आशीर्वाद। नन्हे लाल यादव जी फतेहपुर से भैया जी खाद बीज भंडार से दुकान है भैया की, 51 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे कि एक हम अपने पुछिए से हार वार कह देवे, कहे कहा ना कह के दिखावा दिखा ले हिम्मत आवा। जब कुल जोर अजमावे लागे नहीं हिला शिवलिंग, तब ले जब खून बहाए लगा हाथे से तो माई सीता जी सिंदूर निकाल के रक्त पे लगाई, रक्त बहा बंद हुआ। तब से बताया जाता है कि हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। अब जब लेके चले लगे रावण जी से राम जी कहते हैं स्वामी को दक्षिणा ले ला। कहे का देव तू हमको दक्षिणा? का देबे यार, तोरे ईटा पत्थर के मकान बा, हमरे सोने के लंका बा, रही तो रखे मेरा रू हमरे लगे बा, का दे सकत है हमका? कहे नहीं मांग ले। कहे ठीक बात दे चाहता तो दे, मांगत है। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है ले जा भैया नहीं ठीक जाएंगे। अरे हिले नहीं पिंडा वीर दसानन बिहा से, अरे हिले नहीं पिंडा वीर दसानन बिहा से, करिहा रघुबर लड़ैया समर में हमसे। दक्षिणा देना चाहते हैं तो सुनिए, लंका में जब आप सीता जी को लेने आएंगे,
मैं रहूं ना रहूं अब बात की बात है, लेकिन अगर मेरे लंका नगरी में एक भी वीर बचा, चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, तो सीता जी का लेके जीना आया वही छोड़ दिया। कहीं ठीक बा स्वामी, ऐसे नहीं करब। अब उनके तो घमंड रहा, हमारे इतना लंबा परिवार बा, कितना मरी है 1 लाख पुरुष, 1.25 लाख नाती। ता घर रावण दिया न बाती भैया। देख ला ये रान घमंड की आज के हुआ दिया बत्ती दिखावे वाला नहीं बा। अब वह जगत के नाम का पड़ा जोने जगह पे शिवलिंग की स्थापना करे रहे। अरे साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो। अरे जहाँ किए थे ये अनुष्ठान में तीर्थ बना रामेश्वर हो। दुनिया करती दर्शन वाया समर में हमसे, तो दुनिया करती दर्शन वाया समर में हमसे, करिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे। उस जगह का नाम पड़ा रामेश्वरम धाम, जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का तारण तार करने जाते हैं, पिंडदान करने जाते हैं। रामेश्वरम धाम की उत्पत्ति हुई। 4 धाम में एक धाम यहाँ भी है। आखिरी में खानदान के परिचय राम जतन समोसा वाले नवाबगंज से भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद कहे। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल हितकारी। स्वर्ग से चंद्रिका कवि भारत जी बने पुजारी। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तो भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरारी तब बजरंगी से कहे संजय भैया जी पीथीपुर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चारे कहे।